नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र दास है सर जी। राजेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। राजेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2 अक्टूबर 2018 को मैंने लिया नाम दीक्षा। राजेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर भक्ति साधना कोई ज़्यादा नहीं करता था विशेष। मैं जो है परमात्मा की तलाश में रहता था, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता था, लोगों से ज्ञान चर्चा किया करता था। तो इसी ज्ञान चर्चा में मैं जो है कुछ किताबें बाज़ार से ले कर के आया। उसमें जो है त्राटक की विधि लिखी हुई थी, वो त्राटक मैंने किया। वो त्राटक करने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट हुए। साइड इफ़ेक्ट में मुझे तरह तरह की समस्याएं परेशानियां आई। दिमाग डिस्टर्ब रहने लगा, दिमाग सही नहीं रहता था। उसके बाद फिर जो है एक हमारे मित्र ही मिल गए, वो मदन पंथ से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं, तो वहाँ देख लो ठीक लगे तो मैं वहाँ पर नाम वहाँ का लिया। मदन पंथ से जुड़े रहे, लगभग 2.5-3 साल तक मैं जुड़ा रहा। इन 2.5-3 सालों में काफ़ी मैंने जो है उनके बताए विधि से करता रहा। उसमें जो है ऐसे सिद्धांत थे उनके कि जो हमको कबीर साहब के सिद्धांत से मेल नहीं खाता था। क्योंकि वो कहते थे तो कबीर साहब का ही ज्ञान है सब, लेकिन वो परमात्मा को साकार निराकार से परे बताया करते थे। यानी परमात्मा ना तो साकार है ना निराकार है। वे यहीं पर ऊपर सर पर 10वां द्वार बताते थे, यहाँ पर ध्यान करो, फिर यहाँ से आप बाहर हो जाओगे, परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे। तो ये चीज़ें मैं करता भी था, चूँकि मुझे ज्ञान तो था नहीं। तो वहाँ पर मैंने जब पूरा अनुभव हो गया कि भाई यहाँ कुछ नहीं मिलेगा मुझे, तो फिर मैं छोड़ दिया उसको। तो एक दिन हमारे दूसरे मित्र थे जो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे। तो वो मित्र जो है मुझे कहे कि जय गुरुदेव पंथ वहाँ चलो और आपको जो है वहाँ से नाम दिलवा देता हूँ। तो फिर वहाँ गया, वहाँ मैंने नाम ले लिया। जो 5 नाम था, निरंजन, ओंग, रारंग, सोहंग, सतनाम, ये 5 नाम वहाँ से मैंने लेकर के जपा। और वो मथुरा के तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे, वहाँ से मैंने नाम लिया था। तो उसके बाद फिर जो है वो नाम जप रहा था, मैंने वही उन्हीं को सुप्रीम मान रहा था। मैंने उनको सबसे ऊपर गुरु समझ रखा था। तो भक्ति चल रही थी ऐसे ही। मैंने वो 12 साल तक भक्ति किया। राजेंद्र जी आपने बताया कि आप मदनपंथी पंथ में जुड़े हुए थे और उसके बाद आप जय गुरुदेव पंथ में जुड़े, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? कारण ये बना कि इन पंथों से जुड़ने के बाद जो इनका ज्ञान था, जो भक्ति थी, उससे मैं संतुष्ट नहीं था। कारण क्या था कि एक दिन मैं यूट्यूब पर सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग देख रहा था। तो उसमें वो जो है जय गुरुदेव पंथ के बारे में बता रहे थे। तो वो 5 नाम काल के हैं और ये जो है जो भक्ति करता है वो काल के लोक में जाएगा। वो सारी बातें जब मैं समझ लिया संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों के द्वारा, तो मैं समझ गया कि मेरी भक्ति ये गलत है और उन्होंने प्रमाण सहित दिखाया था। तो उसमें जो है फिर जुड़े रहने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि मैं मोक्ष चाहता था और मुझे सच्चे गुरु की तलाश थी। तो इसलिए जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज के अन्य सत्संगों को भी देखा। तो वो सारे सत्संग जब देखते देखते मुझे पता चला कि हमारे शास्त्रों में, वेद में, गीता में, कुरान में कुछ और बातें लिखी हुई हैं जो इन सब गुरुओं ने गलत बता रखा है, गलत साधना बता रखा है। तो इसलिए मैं समझ गया कि गुरु जी यानी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही है और मुझे इनकी शरण लेनी चाहिए। तो मैंने इनसे नाम दीक्षा ले लिया। राजेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें अपरंपार मानसिक सुकून हुआ। और जो लाभ हुए, एक लाभ ये है कि मेरे किडनी में 5 पथरी थी। वो 5 पथरी मुझे बहुत तकलीफ देती थी। पेशे से मैं स्वयं डॉक्टर हूँ और मैंने सारी की सारी दवाइयाँ ले कर के देख लिया। करीब 2 साल तक लगभग दवा लेता रहा, कोई लाभ नहीं हुआ था। अन्य हमारे मित्र डॉक्टर थे, उनसे भी
मैंने संपर्क किया, उनसे भी राय लेकर के दवाइयाँ लिया। अंत में मैं जो है कि एक हमारे जौनपुर के ही एमएस हैं, उन केपी यादव, उनसे भी मैंने ये दवा सलाह लिया, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा और कोई विकल्प नहीं है। तो इसी बीच मैंने नाम दीक्षा लिया। तो जब मैंने भक्ति करना शुरू कर दिया, तो भक्ति के बाद, नाम लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने भक्ति नाम ले लिया, तो उसके बाद फिर जो है हमारे किडनी में जो दर्द था वो समाप्त हो गया। आज तक कोई दर्द नहीं हुआ, समस्या हमारी सॉल्व हो गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देकर कहा था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन बिना ऑपरेशन के हमारा तकलीफ का समाधान हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि करीब 25-30 साल से लगातार सर में दर्द होता रहता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो वो एक तरह से माइग्रेन था। तो उस माइग्रेन से मैं मुक्ति पाया और बिना दवा के मैं सही हूँ। उसके बाद फिर एक और हमारे साथ योग बनता था कि अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करता था। कहीं जाते वक्त जो है अधिकतर थोड़ा सा बच जाता था, तो फिर या फिर लड़ भी जाता था। एक बार मेरा हाथ भी टूट गया था। तो ये योग बार बार बनता था, सैकड़ों बार बना हुआ है। और अब लेने के नाम दीक्षा लेने के बाद अब फिर ये योग नहीं बनता है। ये बहुत विशेष लाभ हैं। एक बार एक कोई व्यक्ति था जो हमारे पर फर्जी मुकदमा कर दिया था, वो एससी वर्ग थे। उन्होंने मेरे पास मुकदमा कर दिया था ज़मीन को लेकर के, गलत मुकदमा था वो। मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया, मन ही मन दंडवत प्रणाम करके कहा कि हमें इस फर्जी मुकदमे से मुक्ति दिला दो। तो परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी कृपा की कि वो उसको ही सब गांव वाले समझाने लगे कि मुकदमा तुमने गलत किया है, उनके ऊपर से हटा लो। तो वो व्यक्ति जो है मुकदमा फिर वो ख़त्म कर दिया। आज फिर वो मुकदमा नहीं चल रहा है मेरे ऊपर। तो ये भी लाभ हमारे साथ हुए। राजेंद्र जी, आप एक डॉक्टर हैं और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, डॉक्टर उनको मना कर देते हैं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वह बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? क्योंकि परमात्मा कबीर साहब की बताई हुई ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। वो परमात्मा के ज्ञान को बता कर के उनके अनुसार उनकी बताई भक्ति विधि को बताते हैं। और उस भक्ति विधि से जो भी भक्ति करेगा उसको लाभ होगा। कैंसर क्या किसी भी तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस वजह से साइंस जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ इन भक्ति से लाभ होने लगता है। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आप उनके किसी शिष्य से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे। जगह जगह नाम दान सेंटर खुले हैं, वहाँ वो पहुँचा भी देंगे, वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा ये आप जो है जब उनके सत्संग चलते हैं अन्य चैनलों पर, तो आप एक नीचे चलती हुई पट्टी दिखाई देगी जिसमें नंबर कुछ आपको दिखाई देंगे। उस नंबर को नोट करके आप फ़ोन लगाएं, वहाँ से आपको बता दिया जाएगा आपके नज़दीक नाम दान सेंटर, वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।